अस्सलामुअलैकुम। कॉमर्स उर्दू मीडियम की क्लास में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मूसा खान है। मैं एपीपीएससी 2008 बैच का कॉमर्स लेक्चरर हूँ और फ़िलवक़्त गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ज़हीराबाद में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कॉमर्स के आप जानते हैं पहले से ही 2 हिस्से होते हैं, एक कॉमर्स थ्योरी का हिस्सा होता है और दूसरा अकाउंटेंसी वाला होता है। दोनों के 50-50 नंबर होते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इस वक़्त हम अकाउंटेंसी सेकंड ईयर के पहले सबक की जानिब जा रहे हैं, जिसका नाम डिप्रिसिएशन यानी फरसुदगी है। तो चलिए उसकी जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिप्रिसिएशन या फरसुदगी किसे कहते हैं। इससे पहले फर्स्ट ईयर में आप फाइनल अकाउंट्स में देख चुके होंगे बाज़ वक़्त डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वग़ैरह कुछ मुताबिकतें आया करते थे, उन्हीं के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये फरसुदगी जो सबक है, मैं आपको बताता चलूँ, ये फरसुदगी सबक ना सिर्फ़ फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर के अंदर हमको इस वक़्त में काम आने वाला है, बल्कि आने वाले वक़्तों में डिग्री के अंदर भी, डिग्री में भी डिप्रिसिएशन के उन्वान से फिर सबक रहेगा। ऐसे ही इनकम टैक्स के अंदर भी ये डिप्रिसिएशन की हमको ज़रूरत होती है। क़वानीनी ज़वाबित वग़ैरह है, उनके लिए डिप्रिसिएशन ज़रूरी है। बहरहाल डिप्रिसिएशन न सिर्फ़ यहाँ और डिग्री में भी काम में आने वाला है। चलिए उसकी जानिब चलते हैं। डिप्रिसिएशन कहते किसे हैं, डिप्रिसिएशन निकालने के तरीक़े कितने हैं, डिप्रिसिएशन निकालना क्यों ज़रूरी है वग़ैरह, हम इस क्लास के अंदर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। चलिए अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, सबसे पहले देखते हैं डिप्रिसिएशन यानी फरसुदगी। तो डिप्रिसिएशन यानी फरसुदगी का माने देखिए, ऐसे डिप्रिसिएशन को आम ज़बान में बहुत अल्फाज से पुकारा जाता है, घिसना, पिटना, खिसावट, घटावट वग़ैरह वग़ैरह। चलिए डिप्रिसिएशन के माना सबसे पहले हम देखेंगे, फरसुदगी या डिप्रिसिएशन कहते किसे हैं। डिप्रिसिएशन या फरसुदगी असासे को इस्तेमाल करने से या वक़्त गुज़रने से असासा की कदर में जो कमी होती है, असासे के जसामत साइज़ में नहीं बल्कि असासे के जो कदर में कमी होती है, उस कमी को डिप्रिसिएशन या फरसुदगी कहते हैं। तो हम ये भी जानना ज़रूरी है असासा किसे कहते हैं। अक्सर लोग असासा अलग-अलग अंदाज़ में कहते हैं। बस कहते हैं कि असासा जो चीज़ इस्तेमाल करने के लिए खरीदी जा रही है, उसे असासा कहते हैं। बस कहते हैं बेचने के लिए वग़ैरह वग़ैरह। एक सबसे मुख्तसर तरीन और मुख्तसर व मुफ़ीद इस्तिलाह मैं आपको बताऊँगा, असासा किसे कहते हैं। चलिए, हर वो चीज़ जो हमको फ़ायदा देती है, उसे असासा कहते हैं। असासे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अलग-अलग बुनियादों पे असासों की अलग-अलग तक़सीम की गई है। बहुत सारे लोग अलग-अलग किस्में बताते हैं। असल असासे की तक़रीबन 13 किस्में होती हैं। इस्तेमाल की बुनियाद पे और असासे के रहने की बुनियाद पे, असासे के मुख्तलिफ़ वजूहात पे उसकी अलग-अलग दर्जाबंदी की गई है। अभी हम हमारे इस फरसुदगी सबक को नज़र में रखकर असासे की जो किस्में हमको ज़रूरी है, उनके बारे में देखेंगे। चलिए, अभी मैंने बताया असासा किसे कहते हैं। हर वो चीज़ जो हमको फ़ायदा देती है, चाहे वो फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, कैश हो, जो चीज़ भी हमको फ़ायदा देती है, उसे असासा कहते हैं। असासे की यहाँ पर हम 2 किस्में देखने जा रहे हैं। असासे 2 किस्म के होते हैं, एक मुस्तकिल असासा और एक रवां असासा। मुस्तकिल असासा जिसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं और दूसरा होता है रवां असासा जिसे करंट एसेट कहते हैं। असासे के वैसे अभी मैंने सुनाया 13 किस्में होते हैं, अलग-अलग बुनियादों पर। इस वक़्त में हमारे लिए जो ज़रूरी है, हम उसी पर तबसरा कर रहे हैं। तो चलिए, असासे की जो मुस्तकिल किस्म होती है, फिक्स्ड एसेट, उनमें मज़ीद उनकी दर्जाबंदी 2 किस्मों में की गई है। एक एक है दिखाई देने वाले असासे और दूसरा है दिखाई ना देने वाले असासे, जिन्हें हम इंग्लिश में दिखाई देने वाले असासे को टैंजिबल एसेट कहते हैं और दिखाई ना देने वाले असासों को इनटैंजिबल एसेट कहते हैं। दिखाई देने वाले की मिसाल हम देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। मैं बोर्ड को इस वक़्त छू रहा हूँ, मैं बोर्ड को, ये बिल्डिंग को छू सकता हूँ, ये दिखाई देने वाले असासे है। टैंजिबल एसेट कहते हैं हम इनको। ऐसे ही देखिए, दिखाई ना देने वाले असासे जैसे कारोबार की नेक नामी होती है, जिसे हम गुडविल या साख कहते हैं। फर्स्ट ईयर में भी हम इससे पहले देख चुके हैं गुडविल। ऐसे ही देखिए, कॉपीराइट है, पैटेंट्स है वगैरह वगैरह, ये दिखाई ना देने वाले असासे हैं। हालांकि ये हमको फायदा देते हैं, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते। बहरहाल फरसुदगी दिखाई देने वाले असासों पर भी आयद होती है, दिखाई ना देने वाले असासों पर भी आयद होती है।
तो अभी हम आगे देखेंगे फरसुदगी क्यों आयद होती है, उसका हिसाब किताब क्यों रखना जरूरी है, और इसका हिसाब किताब ना रखें तो क्या हो सकता है, और हिसाब किताब रखना है तो किस बुनियाद पे कितनी फरसुदगी हम मुकर्रर करना चाहिए, एक एक के बारे में हम देखते चलेंगे। तो चलिए अब हम अगला उन्वान देखने जा रहे हैं, फरसुदगी की अहमियत व जरूरत। फरसुदगी निकालना क्यों जरूरी है, फरसुदगी की क्या अहमियत है, अगर ना निकालें तो क्या नुकसान हो सकता है। तो अजीज तुलबा व तालिबात, देखिए फरसुदगी की जरूरत ये मुख्तलिफ नुकात पे हम गौर कर सकते हैं। सबसे पहला है कारोबारी सरगर्मियों का नतीजा मालूम करना। इस तरीके से हम कारोबार में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कारोबार को हमारे जारी रखना है या कारोबार के अंदर कुछ तब्दीली लाना है या कारोबार को ही तब्दील कर देना है। ये कारोबार के फाइनल अकाउंट्स यानी आखिरी खाते जो हम साल के खत्म पर बनाते हैं आमतौर पर, वो आखिरी खातों की बुनियाद पर आगे के फैसले तय करते हैं। आया कारोबार के अंदर कोई तब्दीली की जाए या कारोबार को ही तब्दील कर दिया जाए। तो कारोबार का सही नतीजा, दुरुस्त नतीजा जब हमको मालूम होगा तो हमारे आने वाले फैसले भी दुरुस्त होंगे। जिस तरीके से किसी पेशेंट की अगर हम एक्सरे रिपोर्ट या कोई ब्लड एग्जामिनेशन करने के बाद उस बुनियाद पर डॉक्टर आगे की उसके दवाइयां तजवीज करता है, अगर वो रिपोर्ट दुरुस्त होगी तो आने वाला उसका इलाज भी दुरुस्त होगा, और रिपोर्ट अगर गलत थी तो इलाज भी उसका गलत होगा। इसी तरीके से कारोबार के दुरुस्त नतीजों की बुनियाद पे हम कारोबार के बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो कारोबार के दुरुस्त नतीजे जानने के लिए हम कारोबार के तमाम किस्म के आमदनियों को और कारोबार के तमाम किस्म के अखराजात को देखते हैं। तो तमाम किस्म के आमदनियां, मिसाल के तौर पे अगर कोई हम होटल चला रहे हैं तो होटल के अंदर मिसाल के तौर पे हमारी बिरयानी की होटल है, मिसाल ले लेंगे। बिरयानी की होटल में हम कारोबार को नफा हुआ या नुकसान हुआ किन बुनियादों पर तय करेंगे। हम बिरयानी बनाने के लिए हमको क्या क्या अखराजात हुए, क्या क्या हमने खर्च किया, सारे अखराजात को हम एकजा करेंगे। चावल की खरीदी है, मसाले जात की है, गोश्त की खरीदी है, और तो बर्तनों का कुछ खर्च है, ऐसे ही बावर्ची का खर्च है, और हमारे बिल्डिंग जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फर्नीचर वगैरह, उन सब के अखराजात को हम एक जगह करेंगे। और कारोबार में बिरयानी को बेचने से हमको जो आमदनी हुई, वो आमदनी से ये कुल अखराजात को हम निकालेंगे तो हमको कारोबार से फायदा हो रहा है या कारोबार से हमको नुकसान हो रहा है, ये पता चलता है। तो जब हम कारोबार के अखराजात ले रहे हैं, जैसे अभी हमने सुना कि फर्नीचर का किराया है, बिल्डिंग का किराया है, और बावर्ची की तनख्वाहें हैं, इसी तरीके से देखिए और मटेरियल्स वगैरह है। तो इन सब के साथ हम जो हमारे जाती असासे हैं उनके भी अखराजात को मिलाना जरूरी है। बाज हमारे जाती असासे होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी होटल वाले की बिल्डिंग जाती हो, फर्नीचर घर से लाया हुआ हो, तो बहरहाल वो अखराजात को भी निकालना जरूरी है। अगर हम अपने जाती अखराजात का अगर हिसाब किताब ना करेंगे, जो जाती असासों के अखराजात है, तो फिर हमको दुरुस्त तौर पे कारोबार का नतीजा मालूम नहीं होगा। क्योंकि यही जाती असासे अगर हम किराए पर लाते, मिसाल के तौर पे किसी की जाती दुकान है, जाती शटर में होटल चला रहा है, तो यही शटर अगर ये किराए पर लेता तो उसे किराया देना पड़ता था। अगर वो अपने जाती शटर का किराया ना मिलाए तो दुरुस्त तौर पे उसका फायदा कारोबार से मालूम नहीं होगा। तो बहरहाल कारोबार का दुरुस्त नतीजा जानने के लिए, कारोबार का हकीकी नफा मालूम करने के लिए तमाम किस्म के अखराजात को हिसाब में लेना जरूरी है, जिनमें ये जाती असासों के ऊपर आयद होने वाली फरसुदगी भी शामिल है। एक और एक बात आपको बताता चलूं, फरसुदगी कारोबार के लिए खर्च है। जैसा थोड़ी देर पहले आपने सुना, फाइनल अकाउंट में हम लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर फाइनल अकाउंट में डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर निकाला करते थे, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग निकाला करते थे। अक्सर लोग नहीं जानते, ये डिग्री लेवल के अंदर बात आती है कि फरसुदगी कौन सा खर्च है। फरसुदगी कारोबार के लिए खर्च है, मालिया किस्म का खर्च है, इसीलिए हम फाइनल अकाउंट के अंदर उसे डेबिट जानिब में लिया करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वगैरह। तो ये जो अखराजात अभी बताए गए, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वगैरह, ये किस किस्म का खर्च है? मालिया किस्म का खर्च तो है ही। इसके अलावा एक दूसरी बात यह है फरसुदगी के बारे में कि ये फरसुदगी जो खर्च है, ये फरसुदगी के बारे में हम सुन रहे थे, फरसुदगी कारोबार के लिए मालिया किस्म का खर्च है, और फरसुदगी को नोशनल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। नोशनल एक्सपेंडिचर
यानी ख्याली खर्च, आम तौर पर उसे याद रखने के लिए हम चुप चुप का खर्च भी कहते हैं, यानी ऐसा खर्च जो अखराजात की फहरिस्त में मौजूद तो हो लेकिन खर्च ना हो। बात मिसाल के जरिए से बेहतर समझ में आती है। हम खर्च के बारे में सुनते हैं, इस्तेलाह खर्च किसे कहते हैं कि आमदनी हासिल करने के लिए हम रकम दूसरों को दें, यानी हमारे पास से फ्लो ऑफ फंड हो, नकदी का बाहर की जानिब बहाव हो, तो उसी को खर्च कहते हैं। लेकिन फरसुदगी ये वाहिद ऐसा खर्च है जो जिसके अंदर हमारे पास से हमारी नकदी, हमारा पैसा दूसरों को नहीं जाता। मिसाल के तौर पे हम फर्नीचर किराए पर लें तो फर्नीचर का किराया फर्नीचर के मालिक को देना पड़ता है। इसी तरीके से बिल्डिंग किराए पर लें कारोबार के लिए तो बिल्डिंग का किराया बिल्डिंग के मालिक को हम देते हैं, यानी हमारे पास से नकदी वो जो असासा हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पास जाती है। लेकिन फरसुदगी वो वाहिद खर्च है जिसके अंदर असासा चूंकि हमारी खुद की मिल्कियत होती है, इसीलिए नकदी हमारे पास से किसी के पास नहीं जाती, चूंकि मालिक हम खुद हैं। इसीलिए फरसुदगी को नोशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अक्सर जो अकाउंट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, फरसुदगी किस किस्म का खर्च है। आमतौर पर अक्सर लोग फरसुदगी मालिया खर्च है इतना ही जानते हैं, लेकिन नोशनल एक्सपेंडिचर यानी ख्याली खर्च फरसुदगी होती है, इसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। बहरहाल ये याद रखने की बात है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सुन रहे थे कि फरसुदगी की अहमियत या जरूरत क्या है। तो अभी हमने इसके ऊपर तबसरा किया कि फरसुदगी की जरूरत इसलिए है, इसे अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि कारोबारी सरगर्मियों का दुरुस्त और सही हकीकी नतीजा मालूम करने के लिए हमको फरसुदगी निकालना जरूरी होता है। चलिए अजीज तुलबा और तालिबात आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास एक उन्वान है, असासों की हकीकी कीमत मालूम करने के लिए भी हमको फरसुदगी निकालना जरूरी होता है। देखिए जिस तरीके से असासे को हम इस्तेमाल करते जाते हैं, असासे की कारकर्दगी पहले जितनी नहीं रहती। मिसाल एक छोटी सी ले लेंगे हम, पेंसिल है 5 रुपए वाला, उसकी जसामत घट जाती और उसकी कदर भी घट जाती। यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए, अक्सर लोग ये गलत फहमी में होते हैं कि फरसुदगी से मुराद जसामत में कमी या साइज में कमी। साइज में कमी को फरसुदगी नहीं कहते, बल्कि असासे की कदर में कमी को फरसुदगी कहते हैं। मैं मिसाल दे रहा था, जिस तरीके से इस्तेमाल करने से कोई चीज घट जाती है, जैसे कि पेंसिल इस्तेमाल करने से घट रहा है, चाक पीस घट जाता है, तो बहरहाल वो घटने की वजह से चूंकि उसकी कारकर्दगी पहले जितनी नहीं रहती, लिहाजा वाजबी बात है उसकी कदर भी पहले जितनी नहीं रहती, उसकी कदर घटते जाती है। मिसाल के तौर पे कोई एक गाड़ी, कोई बाइक खरीद ली 80,000 रुपए में, 4 साल 5 साल इस्तेमाल किए और उसे बेचने के लिए निकलेंगे तो अब उतनी रकम, उतनी कीमत उसे हासिल नहीं होती। बहरहाल असासे को जूं जूं इस्तेमाल किया जाता या वक्त गुजरता चले जाता, असासे की जो कदर होती वो घटते चले जाती, चाहे जसामत घटे ना घटे। अभी हम मिसाल लिए थे पेंसिल और चाक पीस, उसमें जसामत भी घट रही है, कदर भी घट रही है। 5 रुपए का पेंसिल बड़ा होता है, इस्तेमाल करते करते वो घटकर छोटा हो जाता है। अगर हम बेचें, कोई खरीदार मिल जाए तो 5 रुपये में नहीं खरीदेगा, बल्कि वो रुपया 2 रुपये में खरीदेगा। बहरहाल देखना यह है हमको, फरसुदगी के अंदर असासे की कदर घटती है। तो बहरहाल असासा जैसा जैसा हम इस्तेमाल करते चले जाएंगे उसकी कदर घटते चले जाती। तो हम अपने असासे की असल कदर देखना चाह रहे, बैलेंस शीट वगैरह के अंदर चूंकि हम एक जानिब असासे एक जानिब जिम्मेदारियां लिखते और कारोबार की अपनी माली हालत, फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते, तो फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए असासे की मौजूदा हकीकी कदर जानने के लिए असासे की कदर में होने वाली कमी यानी ये फरसुदगी को हम निकालना जरूरी है, तब ही हमको असासे की हकीकी कदर मालूम होगी। बाज़ वक्त ऐसा होता है कोई चीज हम असासा खरीदते, इस्तेमाल करते 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 उसकी कदर घटती चले जाती। अगर हम वो घटती हुई कदर को शुमार ना करें, असासे की कदर से वो घटावट को हम मिनहा ना करें, ना निकालें, तो हम गलतफहमी का शिकार हो जाते कि हम कोई असासा खरीदे थे 5 लाख में, इस्तेमाल कर रहे असासे की कदर घटते घटते 3 लाख हो गई और हम खुशफहमी में है, गलतफहमी में है, हम 5 लाख की प्रॉपर्टी के मालिक है, अभी भी बाजार में बेचेंगे तो 5 लाख रुपए हमको हासिल होंगे। ये गलतफहमी का हम शिकार हो जाते। ऐसा ना हो, बल्कि हमारे असासे की हकीकी कदर हमको मालूम रहे, इसके लिए हमको असासे के ऊपर वक्त बा वक्त, टाइम टू टाइम फरसुदगी निकालना जरूरी है। चलिए इसी तरीके से देखेंगे
कि फरसूदगी और निकालना क्यों जरूरी है? असासों की तब्दीली के लिए, वसाइल इकट्ठा करने के लिए भी फरसूदगी निकालना जरूरी है। जैसा कुछ देर पहले हम सुने थे कि असासा खुद का जाती हो, तो चूंकि हम उस बल्कि फरसूदगी के उन्वान पे, नाम पे पैसे हम अपने पास ही रखते हैं, इसीलिए हम फरसूदगी को नोशनल एक्सपेंडिचर या खर्च कहलाने के लिए रकम हमारे पास से बाहर जाना, फ्लो ऑफ फंड आउट गोइंग होना जरूरी है, नकदी का बहाव बाहर की तरफ आउटफ्लो होना जरूरी है। खुद का हमारा यहाँ जाती है, उसके ऊपर हम किसी को किराया वगैरह नहीं दे रहे, इसीलिए जो फरसूदगी के नाम पर हम पैसे बाजू रख रहे हैं, एक तरफ रख रहे हैं, वो पैसों को हम नोशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये फरसूदगी की जरूरत पर हम बात कर रहे थे। फरसूदगी की जरूरत इसलिए भी है कि असासे की तब्दीली के लिए वसाइल इकट्ठा हो। हम फरसूदगी निकालते ही इसीलिए हैं कि भाई इस मेरा जाती है और मैं किसी को किराया इस वक्त में देना नहीं है, लेकिन जैसा अभी कहा गया, यहाँ कदर कीमत जानने के उन्वान पर कहा गया कि असासा जैसा जैसा इस्तेमाल किया जाते रहता चली जाती, तो की वजह कारकर्दगी घटना है। तो चूंकि असासे की एक मुद्दत हयात होती है, कोई कारामद यूजफुल होता है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है, नाकारा हो जाता है, असासा इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, तो वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद हमको असासा फिर से खरीदना पड़ेगा। तो असासा फिर से खरीदने के लिए हमारे पास पैसों की गुंजाइश होना जरूरी है। अचानक हम किसी वक्त में असासा खरीदना चाहें, बड़ी रकम की हमको जरूरत हो, तो ऐसी सूरत में हमारे कारोबार का जो कारकर्द सरमाया होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, वो अगर हम किसी असासे की खरीदी के अंदर झोंक देंगे, मशगूल कर देंगे, तो कारोबार के रोजमर्रा के कामकाज के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा। इसीलिए अभी से हम दूरअंदेशी अपनाते हुए, दूरअंदेशी अख्तियार करते हुए असासा, कोई असासा कब नाकारा हो जाएगा वो अंदाजा करके उस वक्त तक थोड़े 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 पैसे जमा करते रहते हैं और उन्वान फरसूदगी यानी डिप्रिसिएशन दिया जाता है। बहरहाल फरसूदगी निकालना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम आइंदा मुद्दत पर जब ये असासा नाकारा हो जाएगा तो असासे को तब्दील करने के लिए, नया असासा खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। अगर हम अचानक कोई असासा खरीदना चाहेंगे तो उस वक्त में कारकर्द सरमाया हमारे पास वो असासे में मशगूल होने की वजह से हमारे पास में रोजमर्रा के कामकाज के लिए पैसे नहीं रहेंगे और हमारे पास माली बहरानी हो जाएगी। तो उसी को जहन में रखकर हम फरसूदगी के उन्वान पर थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं। बहरहाल वो असासा तब्दील करने के लिए हम गुंजाइश पैसे जमा करने के लिए भी हम फरसूदगी निकालना जरूरी है। चलिए फरसूदगी की अहमियत और जरूरत पर आखिरी हमारे पास एक उन्वान है, हम उस पर तबसरा करेंगे, कानूनी जवाबित की तकमील। जैसा कुछ देर पहले मैंने कहा कि ये डिप्रिसिएशन फरसूदगी डिग्री के अंदर भी इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर कारामद है, वहां पर भी फरसूदगी हमको मालूम करना रहता है। और डिग्री के अंदर फिर फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपको ग्रेजुएशन में बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर डिप्रिसिएशन एक सबक रहेगा। बहरहाल बाज कवानीनी जवाबित की तकमील के लिए, कानून की तकमील के लिए भी फरसूदी निकालना जरूरी है। मिसाल के तौर पे देखिए, कंपनी के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपने असासों पर फरसूदगी निकालें, चाहे अमली तौर पे वो निकाल रहे हो ना निकाल रहे हो, कानूनन निकालना जरूरी है। तो बहरहाल कानूनी ज़ाब्ते की तकमील के लिए भी हमें फरसूदगी निकालना जरूरी होता है। तो ये हम बात कर रहे थे फरसूदगी निकालना क्यों जरूरी है। अजीज तुलबा और तालिबात, अभी हमने अब तक देखा सबसे पहले फरसूदगी किसे कहते हैं, फिर हमने देखा फरसूदगी किस पर निकाली जाती है, असासे पे निकाली जाती है, कौन कौन से असासे पे निकाली जाती है, फिर हमने सुना फरसूदगी की जरूरत क्या है, क्यों निकालना जरूरी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फरसूदगी से मुतालिक अहम इस्तेलाहात क्या है, बास टर्मिनोलॉजीज है, बास कॉन्सेप्ट है फरसूदगी से रिलेटेड, हम उनके बारे में देखेंगे कि फरसूदगी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन फरसूदगी डिफरेंट है, वो अलग है और दूसरे उन्वान अलग हैं, हम उनके ऊपर तबसरा करेंगे। सबसे पहले फरसूदगी, अभी ये इस क्लास की शुरुआत में जैसा मैंने कहा, असासे को इस्तेमाल करने से या वक्त गुजरने से, असासे को इस्तेमाल करने से, यूसेज से या पैसेज ऑफ टाइम से, दो वजह से असासे की कदर में जो कमी होती,
साइज वगैरह में नहीं, बस अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी मिसाल दी जाती इस्तेमाल करते 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 घट के क्या कहते असासे की कदर में कमी को कहते, उसके साइज जसामत में कमी को नहीं कहते। तो बहरहाल फरसुदगी या डिप्रिसिएशन के बारे में हमने सुना कि असासा इस्तेमाल करने से उसकी कदर में जो कमी वाक़ होती है उसे फरसुदगी कहते हैं। दूसरा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिप्लेशन। डिप्लेशन किसे कहते हैं? बाज असासे ऐसे होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से उनकी जसामत भी घटती है। कुछ देर पहले हमने सुना था पेंसिल की मिसाल, ऐसे ही देखिए चाकपीस की मिसाल, और मिसालें हमारे पास में है, मादनियात है, मादन जो होते हैं, मादन कोयले की कान है, मादनियात की कान वगैरह, उनको हम इस्तेमाल करते करते वो रफ्ता रफ्ता उनके जखीरे के अंदर कमी होती है। पेट्रोल का कुआं है, पेट्रोल उससे जैसा जैसा निकालते जाएंगे उसका जखीरा दिन ब दिन कम होते चले जाता। ऐसी कमी को, जखीरे की कमी को डिप्लेशन कहते हैं। असासे की कदर में कमी को डिप्रिसिएशन कहते हैं, जखीरे में कमी को डिप्लेशन कहते हैं। चलिए, अमोर्टाइजेशन, दिखाई ना देने वाले असासे, जैसा इस सबक के शुरुआत में हमने सुना था, फरसुदगी दिखाई देने वाले असासों पर भी आयद होती है, दिखाई ना देने वाले यानी इनटेंजिबल असेट पे भी आयद होती है। तो बहरहाल दिखाई ना देने वाले असासे जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट्स वगैरह, टेक्निकल नो हाउ जिसे कहते हैं, ये दिखाई ना देने वाले असासे हैं। इन पर आयद होने वाली फरसुदगी को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं, किसी लीडर की सिफारिश अगर हम लेंगे तो पहली मर्तबा जितना किसी के पास सिफारिश के लिए जाएं, सिफारिश करवाने के लिए, तो वो हमें अहमियत देगा, पहली मर्तबा किसी काम के लिए सिफारिश करेगा। अगली मर्तबा फिर हम उसके पास जाएं, बार बार जाएं, तो हमारा वहां पर विखार, हमारा अहमियत उतनी नहीं रहेगी। बहरहाल दिखाई ना देने वाले जो असासे हैं, नेक नामी है और कारोबारी तकनीक है, टेक्निकल नो हाउ जिसे कहते हैं, ऐसे असासों के ऊपर जो इस्तेमाल करने से उनकी कदर में जो कमी वाक़ होती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और ऐसे ही देखिए डिलापाइडेशन है, ये डिलापाइडेशन से मुराद असासे को इस्तेमाल करने की वजह से उसके अंदर घिसने पिटने की वजह से, किराए पर हम कोई असासा दे दें तो वो इस्तेमाल करने की वजह से जो कमी वाक़ होती है उसे डिलापाइडेशन कहते हैं, घिसावट। यहाँ पर कदर में कमी नहीं है बल्कि असासे के जसामत के अंदर घिसने पिटने हादसात वगैरह की वजह से कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरसुदगी की वजूहात क्या है, इस पर हम मुख्तसर सा तबसरा करेंगे। फरसुदगी क्यों वाक़ होती है, इसकी वजह क्या है? तो अजीज तुलबा और तालिबात, फरसुदगी आयद होने की सबसे पहली वजह है घिसना पिटना। असासा जैसा जैसा हम इस्तेमाल करते जाते हैं घिसता चला जाता है। जैसे मिसाल कुछ देर पहले भी हमने सुना, पेंसिल, चाकपीस वगैरह इस्तेमाल करने से घिसता चला जाता है, उसकी जसामत, उसकी कारकर्दगी कम होती है। कारकर्दगी कम होने की वजह से जाहिरी बात है उसकी कदर भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए, असासे का जखीरा सर्फ होने की वजह से भी असासे की कदर में कमी वाक़ होती है। जैसे कोई असासा, मिसाल के तौर पर कोई पत्थर की मादन है या और पेट्रोल की बौली है, जिसके उसके अंदर जितना जखीरा था इस्तेमाल करने की वजह से वो जखीरा कम होता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर कोई उसे खरीदना चाहे तो पहले जितनी कीमत में नहीं खरीदेगा। तो इसी को हम फरसुदगी की एक वजह बताते हैं कि जैसा जैसा इस्तेमाल करते चले जाएंगे जखीरा कम होता चले जाएगा, जाहिरी बात है उसकी कदर भी कमी होते जाएगी। ऐसे ही हादसात है, हादसात की वजह से भी असासे की कारकर्दगी पहले जितनी नहीं रहती, जिसकी वजह से उसकी कदर भी पहले जितनी नहीं होती, उसके अंदर कमी वाक़ होती है। और ऐसे ही देखिए असासा मतरूक हो जाना, मतरूक हो जाने से मुराद तर्क कर देना कि भाई फैशन के अंदर तब्दीली है। एक दौर हुआ करता था, 6 पॉकेट जींस हुआ करते थे और कोई बेल बॉटम जींस हुआ करता था, उसकी कदर ज्यादा हुआ करती थी। अब उसका रिवाज अगर खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है उसकी कदर और कीमत भी कम हो जाएगी। ये फरसुदगी की एक वजह है, मतरूक हो जाना, तर्क हो जाना। ऐसे ही वक्त गुजरना, बाज असासे ऐसे हैं अजीज तुलबा और तालिबात, हम उन्हें इस्तेमाल ना भी करें तब भी उनकी कदर में कमी हो जाएगी। मिसाल हमारे पास बहुत सारी हैं, मछली है, अंडा है, या रमजान में हरीस ले लीजिए, आप दूसरे तीसरे चौथे दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा 150 रुपये की हरीस की 5 दिन के बाद में 50 रुपये भी कदर नहीं होगी। हालांकि हमने उसे छुआ भी नहीं, हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन चूंकि उसके कारामद वक्त गुजर गया,
वक्त गुजर जाने की वजह से भी उसकी कदर कम हो गई। कोई दवाई है, उसकी एक्सपायरी डेट अगर हो जाए, 35 रुपए का कैप्सूल भी है, एक्सपायरी डेट हो जाए तो लोग उसे 5 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये भी एक वजह है कि वक्त गुजर जाने की वजह से भी फरसुदगी आयद होती है। ऐसे ही देखिए तब्दीली, बाजारी तब्दीलियां हैं, बाजार के हालात के अंदर उतार चढ़ाव भी रहेगा, तब भी असासे की कदर के अंदर कमी होगी। अभी हमने असासे फरसुदगी के उन्वान पर देखा, फरसुदगी किसे कहते हैं और फरसुदगी की वजूहात, जरूरत वगैरह क्या है। आइंदा क्लास में इंशाल्लाह और फरसुदगी के तरीके कितने हैं, फरसुदगी बताने के हम कितने तरीके अपना सकते हैं, उसके बारे में तबसरा करेंगे। अनासिर क्या है, किन बुनियादों पर हम फरसुदगी की पैमाइश कर सकते हैं, फरसुदगी कितनी रखनी चाहिए, फरसुदगी ज्यादा होनी चाहिए, फरसुदगी कम होनी चाहिए, कितनी फरसुदगी हम तय कर सकते हैं, वो अनासिर क्या हैं, किन बुनियादों पर हम फरसुदगी की मकदार को तय करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए असासे की लागत। तो जो असासे महंगे होते हैं वो असासों पे चूंकि मुकर्ररा मुद्दत हयात के बाद हम दोबारा वो खरीदना होता है, हमें ज्यादा पैसे इकट्ठा करने होते हैं, इसीलिए हम ज्यादा फरसुदगी आयद करेंगे। और कोई सस्ता असासा है तो चूंकि हमको मुद्दत हयात के खत्म पे कम पैसे चाहिए असासे को तब्दील करने के लिए, इसीलिए हम फरसुदगी भी थोड़ी थोड़ी आयद करते चले जाएंगे। ऐसे ही देखिए, और दूसरा है असासे की मुतवक्के कारकर्द हयात, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। असासे की मुतवक्के मुद्दत हयात अगर ज्यादा होगी, तवील अरसे में हमको पैसे इकट्ठा करना है, तो हम थोड़ी थोड़ी फरसुदगी जमा करते चले जाएंगे। और अगर हम असासा जल्द तब्दील करना है, जल्द पैसों की जरूरत है, तो हम फरसुदगी के नाम से ज्यादा पैसे इकट्ठा करते चले जाएंगे। चलिए आखिरी एक हमारे पास में एक उनसुर है जिसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। फरसुदगी की पैमाइश हम असासे की स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू की बुनियाद पर भी करते हैं। जो असासे को बेचने से हमें कुछ नाकारा होने पर बेचने से कुछ पैसे मिल सकते हैं, तो और ज्यादा पैसों की हमें जरूरत नहीं होगी, थोड़े से पैसे उसमें डालकर हम नया असासा ले सकते हैं। लिहाजा हम असासे के लिए कम पैसे फरसुदगी के नाम पर इकट्ठा करेंगे। और कोई असासा बेचने से कुछ भी हमको हासिल नहीं हो सकता और असासा बदलने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, तो हम ज्यादा पैसे फरसुदगी के नाम पर इकट्ठा करेंगे। बहरहाल ये हम देख रहे थे फरसुदगी के बारे में, फरसुदगी कहते किसे हैं, उसकी अहमियत, जरूरत क्या है और उसकी वजूहत